सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा स्पीच हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं जो अंतिम भाषणों में से एक भाषण है बाबा साहब का। 24 नवंबर 1956 को बाबा साहब ये स्पीच देते हुए क्या कुछ कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके समक्ष रखते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में आपको मिलने वाला है, क्या संविधान एवं हिंदू धर्म ग्रंथों को एक साथ जिंदा रखा जा सकता है। इस बारे में बाबा साहब का ये स्पीच, बाबा साहब का ये संदेश आज मार्गदर्शन करने वाला है। क्यों हर रविवार को बुद्ध विहार जाना चाहिए नव बौद्धों को। इस बारे में बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा है कि प्रत्येक रविवार को प्रत्येक नए बौद्ध को बुद्ध विहार जाना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है, क्या तर्क है, ये बाबा साहब कहते हैं। दिसंबर 1956 में जौनपुर में एक विराट सामुदायिक धर्मांतरण कार्यक्रम होना था। आखिर इस कार्यक्रम की क्या कार्ययोजना थी, क्या रूपरेखा थी, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, बहुत संक्षिप्त रूप में बाबा साहब स्वयं बताने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाता। एक बार झूठी खबर ये उड़ाई गई कि बाबा साहब को मंदिर में जाने से रोका गया। मेरे साथियों, बाबा साहब बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहते हैं कि मैं कभी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाता, और एक निर्देश भी देते हैं हम सभी के लिए। बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी बौद्ध कभी भी किसी भी हिंदू मंदिर में ना जाए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, वो भी आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब यदि आपकी दिलचस्पी है जानने में, तो आपको आज का अंबेडकर संदेश अर्थात बाबा साहब का हूबहू भाषण आज का आपको सुनना चाहिए। यदि आपकी दिलचस्पी इन बिंदुओं पर नहीं है तो फिर आप सुनकर क्या करेंगे, आपको नहीं सुनना चाहिए आज का अंबेडकर संदेश। और यदि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको इस अंबेडकर संदेश में मिल जाते हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब बिना विलंब के आज का अंबेडकर संदेश हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बस ये एक निवेदन कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन के साथ में। विषय आज यही है कि हर रविवार के दिन बुद्ध विहार जाना हर बौद्ध धर्म अनुयायियों का पहला कर्तव्य है। बौद्धों का पहला कर्तव्य क्या है, इस प्रश्न का जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो हर रविवार के दिन बौद्ध विहार जाना ये पहला कर्तव्य होना चाहिए। आज का स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 489 से 492 तक। दिनांक 24 नवंबर 1956 होगा, यहाँ पर 54 गलती से लिखा गया है। 1 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर काशी से सारनाथ आए। वे वहाँ के भिक्षुओं से मिले। उनसे चर्चा करते समय बाबा साहब ने मुख्यतः इस बात पर जोर दिया कि हर रविवार के दिन हर बौद्ध को नियमित रूप से बुद्ध विहार में जाकर उपदेश ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने हर विभाग में बुद्ध विहार निर्माण कर उसमें सभा लेने के लिए काफ़ी जगह वाला सभागृह होना जरूरी है, ये बात भी जोर देकर कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इस नज़रिए से सीलोन अर्थात श्रीलंका, ब्रह्मदेश अर्थात म्यांमार, तिब्बत, चीन आदि देशों के भिक्षुओं ने आगे बढ़कर और पैसा इकट्ठा कर मदद करने की सलाह दी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों और भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जनता को अब गंभीरता से सोचना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस जीवन का वर्णन किया गया है उसका और हमारे द्वारा तैयार किए गए संविधान में क्या कोई समानता है, क्या कोई साम्यता है? अगर नहीं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? अपना धर्म या संविधान, इन दोनों में से किसी एक बात को हमें स्वीकार करना होगा। या तो धर्म को जिंदा रखना होगा या फिर संविधान को ही जिंदा रखना होगा। दोनों बातें एक ही जगह नहीं रह सकती।
दोनों में कोई मेल नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में कई मत हैं, उसमें शंकराचार्य का मत सबसे अच्छा माना जाता है। शंकराचार्य का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिस पर कल के अम्बेडकर संदेश ने विस्तार से आपको बताया था, का सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धांतों के आगे वह बेहद तुच्छ और निरर्थक है। सामान्य साथी, आज जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय संविधान और हिंदू धर्म ग्रंथों को एक साथ जिंदा नहीं रखा जा सकता, एक साथ नहीं चलाया जा सकता। लेकिन कई साथी ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम भारतीय संविधान को भी मानते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों को भी मानते हैं। तब बाबा साहब का ये स्पीच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि क्या आप बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की मानते हैं? और यदि बाबा साहब की मानते हैं तो बाबा साहब के आज के स्पीच में हर निर्देश का पालन करना हमारा पहला कर्तव्य है। बाबा साहब कहते हैं कि नए नए बौद्धों का आद्य कर्तव्य है, यानी कि प्रमुख कर्तव्य है कि वे हर रविवार के दिन बौद्ध विहार में जाएं, वरना नए बौद्धों का धम्म से परिचय नहीं होगा। इसके लिए जगह जगह बुद्ध विहार का निर्माण होना चाहिए, जगह जगह बौद्ध विहारों का निर्माण होना चाहिए। इस बात पर बताइए बाबा साहब ने बल दिया कि नहीं दिया? कोई पूछे कब कहा बाबा साहब ने कि बौद्ध विहार बनने चाहिए जगह जगह पर, तब आप बोल दीजिएगा कि 24 नवंबर 1956 को सारनाथ में बाबा साहब ने ये बात कही है। विहार में सभा लेने के लिए जगह होनी चाहिए। लंका, बर्मा, तिब्बत, चीन आदि देशों के बौद्ध भिक्षु आगे बढ़कर पैसा इकट्ठा करें और भारत के बौद्ध लोगों की मदद करें। आज सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व सभापति आयुष्मान द्वारका प्रसाद मुझे मिले थे। उनका आग्रह था कि दिसंबर में मैं जौनपुर जाऊं। मैंने उन्हें जाने का आश्वासन दिया, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है। जौनपुर में विराट सामुदायिक धर्मांतरण कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्णिया जिले के लाखों पिछड़े लोग दीक्षा लेंगे। आज भी इन पिछड़ी जातियों अर्थात ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सवर्ण हिंदुओं द्वारा शोषण जारी है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वे फिर अपने पूर्वजों के मार्ग पर चले जाएंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत पक्की बुनियाद पर हुई है। ये मानव धर्म है। इस धर्म के अलावा मानव के कल्याण का कोई दूसरा उपयुक्त धर्म नहीं है। हमें भारत का प्राचीन इतिहास जानना होगा। भारत में सबसे पहले आर्य और नाग लोगों में युद्ध छिड़ा। आर्यों के पास युद्ध में घोड़े थे, उनके बल पर उन्होंने नाग लोगों को हराया। वही नाग आज हिंदू हैं। नागों ने सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्हें बौद्ध धर्म के प्रसार में सफलता मिली, लेकिन इन नागों का खात्मा करने के लिए आर्यों ने समय समय पर कोशिशें की। इसके सबूत महाभारत में कई बार मिलते हैं। आगे चलकर आर्यों ने ब्राह्मण धर्म को व्यापक बनाया, उसमें कई दोष निर्माण हुए। चतुर्वर्ण व्यवस्था का उदय ब्राह्मणों ने किया। भगवान बुद्ध ने चतुर्वर्ण का घोर विरोध किया। उन्होंने चतुर्वर्ण को नष्ट कर समता का प्रचार किया। इसी आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के यज्ञों को अमान्य कर उन्हें बंद करवाया। ब्राह्मणों ने हिंसा की प्रथा की शुरुआत की थी, उसे नष्ट कर भगवान ने अहिंसा का प्रसार किया। भगवान बुद्ध ने कहा है कि बौद्ध धर्म महासागर की तरह है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भगवान बुद्ध ने करुणा का प्रसार कर उस युग के बहुजन लोगों के मन आकर्षित किए और उन्हें सही मार्ग दिखाया। हिंदू धर्म की जड़ों में ही रोग हुआ है, इसी कारण हमें अलग धर्म ग्रहण करना होगा। मेरी राय में बौद्ध धर्म ही योग्य धर्म है। इसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात आदि भेदभाव नहीं है। अस्पृश्य वर्ग का कल्याण बौद्ध धर्म स्वीकारने से ही होने की संभावना है। हिंदू समाज में व्याप्त असमानता, भेदाभेद, अन्याय और कुप्रथा बौद्ध धर्म के स्वीकार से दूर हो सकते हैं। भारत के स्पर्शियों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकारे जाने पर बर्मा, चीन, जापान, लंका, थाईलैंड, मलेशिया आदि सभी बौद्ध देशों को हमारी करुण स्थिति पर सहानुभूति होगी और हम हमेशा के लिए हिंदू धर्म के अत्याचारों से मुक्त हो जाएंगे। ऊपर बताए देशों ने हम पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाई? इसके पीछे जो वजह थी वह ये थी कि उन्हें लगता था कि ये हिंदुओं का घरेलू झगड़ा है। अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी हिंदू लोग हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय
और बंधुत्व आदि से दूर रखेंगे तो हम ऊपरी बौद्ध राष्ट्रों के सहयोग से उसे पाए बगैर नहीं रहेंगे। हिंदू धर्म के माथे पर अस्पृश्यता का कलंक लगा हुआ है। इसी के कारण हिंदू जाति के हृदय की दुष्टता दिखाई देती है। अस्पृश्य जाति पवित्र और शुद्ध होने के बाद भी अगर भगवान के दर्शन करने जाते हैं तब भी उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं। छुआछूत, भेदभाव, जात पात आदि का जड़ से विनाश करना सवर्ण हिंदुओं का कर्तव्य है। हम अपने कंधों पर उनकी लाश क्यों ढोएं? बाबा साहब के यहाँ ये स्पष्ट कहना है कि हिंदू धर्म में जो छुआछूत है, भेदभाव है, जातिवाद है, ये आखिर क्रिएट किसने किया है? हिंदुओं ने, सवर्ण हिंदुओं ने क्रिएट किया। और जब सवर्ण हिंदुओं ने कोई चीज़ क्रिएट की है, जिस पौधे को आपने लगाया है, उस पौधे को उखाड़ने का जिम्मेदारी किसकी है? उस पौधे को उखाड़ने का अधिकार भी आपका है, कर्तव्य भी आपका है। यदि वो पौधा नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको उखाड़ने, उसको काटने की जिम्मेदारी आपकी है। उस पौधे को आपने लगाया है, जमीन, पानी, खाद पानी सब कुछ तो आपने दिया है। तो बाबा साहब का कहने का मतलब ये है कि हम क्यों अपने कंधों पर आपकी लाश को ढोएं? इस बात को बाबा साहब कहते हैं समझने की जरूरत है। कई बार हमारे SC, ST, OBC के समाज के लोग इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। आप क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्या आपने जातिवाद, छुआछूत को आपने क्रिएट किया है? आपने तो उसको सहन किया है, शोषण, अत्याचार को सहन किया है। और उसका निकलने का सबसे बढ़िया तरीका यहाँ बाबा साहब ने दे दिया है कि आप बौद्ध बन जाइए। बाबा साहब कहते हैं आज मैं अस्पृश्यों का आह्वान करता हूँ कि वे ऐसे ही धर्म को स्वीकार करें जिस धर्म में मनुष्य मात्र के लिए भेदभाव ना हो। समता और मित्रता के नाते वे एक साथ हो सकते हैं। यही ऊंचा आदर्श बौद्ध धर्म में है। जिस प्रकार कई नदियां समंदर में आकर मिलती हैं और अपना अस्तित्व भूल जाती हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद ही सभी लोग समान होते हैं। उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं रहती। बौद्ध धर्म अस्पृश्यों के लिए नहीं तो सभी मानवों के लिए भी कल्याणकारी है। सवर्ण हिंदू इस धर्म को अवश्य स्वीकार करें। अन्य धर्मों में सृष्टि का निर्माण ईश्वर समझा जाता है, सृष्टि का निर्माता ईश्वर समझा जाता है, और जो दोष बाकी हैं उसके लिए भी ईश्वर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसी विचारधारा बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुनिया में दुख है, उस दुख को नष्ट किया जा सकता है। ये मानकर सोचा गया है कि इस दुख को दूर करने का मार्ग क्या है। हिंदू धर्म की विचारधारा रूढ़ियों पर आधारित है। ये रूढ़ियाँ चतुर्वर्ण पद्धति से पैदा हुई। बौद्ध धर्म में कई भिक्षु और भिक्षुणियाँ हुई है। उनके बारे में जानकारी थेर गाथा और थेरी गाथा में मिलती है। हिंदुओं को न्याय करने का अधिकार था, लेकिन आज तक उन्होंने अस्पृश्यों के साथ केवल अन्याय ही किया है। हिंदुओं से हमें अलग होकर भगवान बुद्ध के चरणों में विनम्र होना होगा। मुझे काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जाने नहीं दिया गया, ऐसी झूठी खबर अखबारों में प्रकाशित होने की बात मैंने सुनी है। तब बाबा साहब कहते हैं कि मेरी 100 बार प्रार्थना, मैं किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाता, मेरी 100 बार प्रार्थना की जाए तब भी मेरा उस मंदिर में जाना संभव नहीं था। मेरे निजी सचिव को नेपाल के महाराजा ने पहले दिन बुलाकर सूचना की थी कि डॉक्टर बाबा साहब को मंदिर में जाने न दें। उन्होंने कहा था कि बौद्धों को हिंदू मंदिर में जाने देने जितने आज के हालात नहीं हैं। नेपाल, लंका और भारत के विश्व मंदिर में जा रहे थे, उन्हें मनाही की गई है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसका ऐसा करना यानी खुद के मन को धोखा देना था। हिंदुओं के ईश्वर का अपमान करना है। बौद्ध कभी भी हिंदुओं के मंदिर में न जाएं। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध विहारों में सभी समान हैं, वहां किसी का भी निषेध नहीं किया जाना चाहिए। जो अस्पृश्य हिंदू धर्म में रहते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, ये उनका केवल दुराग्रह है। वे अगर अन्याय, अपमान और अशुद्धता सहनी हो तो फिर उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि बौद्ध इस झमेले में पड़ने से बचें। हमारी हर रोज की प्रार्थना में हम कहते हैं नथी में शरणम अजय, बुद्धों में शरणम वरम, अर्थात मैं बुद्ध के अलावा अन्य किसी की शरण नहीं जाऊंगा। कहने वाले हिंदुओं के मंदिर में जाने का हट क्यों करें? काशी का मंदिर प्रवेश राजनीतिक स्टंट है, उससे दलितों का किसी भी तरह का फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के
करके ही बंधुत्व का और समता का दर्जा प्राप्त करना, इतना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। भाषण के बाद विभिन्न देशों से आए करीब 150 भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण का समर्थन कर सभी तरह से मदद देने का आश्वासन दिया। शाम 5 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारनाथ के भग्न अवशेषों का निरीक्षण किया। दम के स्तूप के पास करीब 1 घंटा रुककर तिब्बती लामा की पूजा का अवलोकन किया। उसके बाद उन्होंने कुछ जानकारियां दी जिनका सभी ने स्वागत किया। रात 7 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल ग्रंथ कुटी में विधिवत लंबे समय तक बुद्ध पूजा की। उसके बाद उन्होंने भिक्षुओं के सूत्रपात पाठ सुने। साथ ही उन्होंने आधे घंटे तक तिब्बती उपदेश विधि का अवलोकन किया। आज का पहला प्रश्न है, तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारने को कहा है? बाबा साहब ने बौद्धों को मंदिर जाने से क्यों रोका है? ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।